माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आपका ज़बरदस्त ग्रुप। मैंने प्रोफाइल देखा है सब लोगों का, तो आप तो सारे ऐसे हैं कि आपसे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा, मैंने लिस्ट देखी सब लोगों की, और मेरी अपनी ज़िंदगी भी कुछ इस किस्म की गुजरी है कि इट इज़ इन लाइफ ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो मैंने अपने पैशन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है, और तालीम मेरी बिज़नेस एजुकेशन थी, पैशन वाज इंजीनियरिंग। तो सारी ज़िंदगी मैंने इंजीनियरिंग में गुजारी, और लेकिन उस इंजीनियरिंग से फिर हमने पैसा भी बनाया है, लेकिन हलाल के तरीके से, सिस्टमेटिकली। तो जो बचपन में मैंने कंपनी स्टार्ट की थी, वो इस वक्त 70 मुल्कों को हैवी ट्रक पार्ट्स एक्सपोर्ट करती है। तो और तकरीबन 500 आदमी वहाँ काम करता है, लेकिन वो 500 आदमी जो है वो बहुत हाई क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक सिस्टम में हर स्टेप पे जब आप लोग, तो सारे मैन्युफैक्चरिंग के साथ आपका ताल्लुक़ है, तो उसमें ये होता है कि हर स्टेप की रिक्वायरमेंट जो है, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट, उसके टूल्स की रिक्वायरमेंट, उसकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट, उसकी कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट, वो मुख्तलिफ है। वो जैसे ही प्रोडक्ट उससे अगले स्टेप में जाता है, साथ वाला जो बंदा खड़ा है उस वहाँ फिर वो चेंज हो जाती है, फिर चेंज हो जाती है, फिर है। तो वो किस किस्म का प्रोसेस बनाएं कि पहले वो टेक्निकली साउंड हो, क्वालिटी वाइज साउंड हो, फिर कस्टमर के एंड पे साउंड हो, फिर आपने उसकी पैकिंग करनी है, शिपिंग करनी है, कस्टमर तक पहुंचाना है, फिर उससे पैसे वापस भी लेने हैं। तो इट्स ए वेरी 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 लॉन्ग प्रोसेस, और उसमें हर स्टेप की एक टीचिंग है। वो टीचिंग से पहले लर्निंग है कि ना वैसा हमें ट्रेंड मैनेजरियल स्टाफ मिलता है, और ना वैसे लोग आते हैं यूनिवर्सिटी से। सो ये सारी जो ज़िंदगी थी वो उसमें थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बीच में फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्कवर कर लिया, तो मैंने 15 साल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल इस्लामाबाद चलाई, और उसमें फिर हमने बेशुमार लोगों को ट्रेन किया, और वो एक वॉलंटरी काम था, लेकिन उसमें यही था, आप जैसे जो लोग थे उनको हम पूछते थे कि जी आप क्या पढ़ा सकते हैं, आप क्या पढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि जो आदमी कुछ पढ़ा सकता है, वैसे ही कुछ लोग उसकी ना लर्निंग के लिए भी बैठे हैं, तिश्ना बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है उनका। तो दूसरी साइड पे द सेम थिंग वाज टेकिंग मी टू यूनिवर्सिटीज़। मैं कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड पे भी हूँ, और कई लोग यूनिवर्सिटीज़ के मैं करिकुलम्स को इम्पेक्ट करता हूँ। कहीं मटेरियल साइंस है और कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा, तो वहाँ भी फिर हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें दरमियान में गैप्स हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, और ये जो कंप्रेस्ड एयर है, दिस इज़ वन ऑफ दोज गैप्स। आप देखेंगे कि आपको ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ना फार्मा में, ना केमिकल में, ना फूड टेक्नोलॉजी में आपको कंप्रेसर पढ़ाया ही नहीं जाता कहीं। टेक्सटाइल में और फार्मा में हर्बियन वाले हमारे कौन से साहब हैं बैठे, हाँ अच्छा। तो मैं ड्रैप की वेबसाइट पे जाके देखा मैंने कि ड्रैप में बेस्ट प्रैक्टिसेस का उनका एक पोर्शन है। तो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर की क्वालिटी के बारे में क्या बात की है, वो सारी जो भी उधर लिखा हुआ है बेस्ट प्रैक्टिसेस में, एक सर्च लगा के मैंने देखा, एक जगह कंप्रेस्ड एयर एज ए वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसके कोई इर्द गिर्द क्वालिफाइंग कोई चीज़ नहीं थी कि कंप्रेस्ड एयर में पार्टिकल मैटर किस चीज़ के किस एप्लीकेशन में, उसमें कंटेमिनेंट जो है मॉइस्चर, पार्टिकल मैटर, ऑयल एंड एयर, उस पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। फिर ऐसे फिर हमने फार्मा इंडस्ट्री में देखा, तो जो तो बिल्कुल ही देसी मीडियम की फार्मा इंडस्ट्री है कुछ, वो तो पिस्टन कंप्रेसर जिसके ना इधर फ़िल्टर है ना उधर फ़िल्टर है, ना मॉइस्चर कंट्रोल है, कुछ है, वो हवा भरने लगे हुए पिलो पैकिंग में। तो हाजी साहब को जब पूछा हमारे किसी साथी ने कि ये तो जी आप तेल जा रहा है और आप ये चिप्स पैक कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी बेटा हमारा ऐसे ही बिकता है,
आप जाएं, हमें नहीं अच्छा कंप्रेसर चाहिए। तो यही चलता है। तो वो दैट लेड मी टू स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये तो बड़े लंबा थोड़ा गैप है। तो फिर हमने एक बॉडी ऑफ नॉलेज क्रिएट की ऑन स्टैंडर्ड फॉर द फार्मा एंड फूड इंडस्ट्री, और फिर उसके हमने सेमिनार वगैरह कराची में किए। और हैरत वाली बात ये थी कि बड़े बड़े सीनियर लोग फार्मा इंडस्ट्री से आए, उनको उसके ISO स्टैंडर्ड्स पे पता नहीं था क्या है। ये सारी जो बातें थी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फिर ये यूनिवर्सिटी की जो बात है, उधर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक प्यार है। एयर यूनिवर्सिटी के मैं बोर्ड पे हूँ, और नस्ट है दूसरा तीसरा, जहाँ हम देखते हैं वो सिलेबस में भी चीज़ नहीं है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में हम लोग टेक्सटाइल इंजीनियर क्रिएट कर रहे हैं। तो जब मैंने VC साहब से पूछा कि इनको कंप्रेसर कितना पढ़ाते हैं, मैंने कहा ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। लड़का टेक्सटाइल इंजीनियर बन के जा रहा है, जो मशीन उसने चलानी है वो एयर जेट लूम है। तो मैंने VC साहब को कहा कि यार ये एयर जेट लूम में जो एयर है ना, ये वाली एयर नहीं है, ये कंप्रेस्ड एयर की बात हो रही है। तो ही फेल्ट ओके, ज़रा हेल्पलेस, कहने लगे जी हम क्या, समझ नहीं, आप हमें हेल्प करें। सो एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड कि नहीं, ये हमें ना, इसको वी शुड टेक इट अप एज ए सीरियस। अगर कोई भी नहीं कर रहा तो लेट मी डू इट है। तो दैट इज़ हाउ वी क्रिएटेड दिस एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एयर। और इसमें ख़ास तौर पे हमने कंप्रेस्ड एयर को पकड़ा, क्योंकि हमारे पास एक डोमेन नॉलेज है। कंप्रेसर्स हम बेच रहे हैं 1980 से, तो हमारे अंदर एक रिटेन्ड एक नॉलेज बेस है। तो हमने सोचा कि चलो इसको हम लेट्स क्रिएट इट इनटू ए सेपरेट एफर्ट फॉर नेशन बिल्डिंग। तो उसके नतीजे में फिर हमने ये फैसलाबाद में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में एक डिज़ाइन किया, बाकायदा एक टीचिंग कंप्रेसर रूम, फुली फर्निश्ड और उसके फुली इंस्ट्रूमेंटेड, और उसके साथ टीचिंग फैसिलिटी क्रिएट की। टीचिंग फैसिलिटी के साथ फिर उसके लिए सिलेबस कोई नहीं था, सो वी क्रिएटेड द सिलेबस फॉर इट। सिलेबस देखा तो फिर टीचिंग एड नहीं थी, ये जनरेट किया। ये देखा फिर देयर इज़ नो टेक्स्ट बुक। आज इंशाल्लाह आपको हम वो टेक्स्ट बुक भी एक गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर हमने वो टेक्स्ट बुक कंपाइल की उसके लिए, और ये सारा वॉलंटरी एफर्ट है, इट इज़ नॉट फंडेड बाय एनीबॉडी। ये हमारी अपना ही जो है उसके अंदर ही हम लोग इसको फंड कर रहे हैं, ताकि किसी तरीके से एक बॉडी ऑफ नॉलेज जो भी स्टूडेंट निकल के जा रहा है टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से या किसी भी जगह से, उसके पास कम से कम एक डोमेन नॉलेज तो ठीक हो, जाके वो कहीं जाए तो उसको उसका पता हो। और इंडस्ट्रीज़ में जब हम लोग जाते थे तो हम देख रहे हैं कि लोगों को पता नहीं है कि एक कंप्रेसर को साइज़ कैसे करना है। इला माशाल्लाह के कुछ लोग होते हैं ब्रिलियंट, खुद सोच लिया, कर लिया, कुछ पढ़ लिया, बट एवरीबॉडी इज़ नॉट लाइक दैट। तो जॉब की किसी से पूछ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर कोई सिस्टमेटिक, देयर इज़ नो प्लेस जहाँ से उसको सिस्टमेटिक नॉलेज मिल सकती हो। तो उस वजह से फिर हमने ये कोशिश की कि हम छोटे छोटे कोर्सेज करवा दें, अवेयरनेस कुछ हो जाए, कुछ करें ताकि। और टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी वाज काइंड टू अंडरस्टैंड दिस। उन्होंने हमें वहाँ स्पेस का प्रोवाइड कर दी, लेकिन हमने वहाँ पे उसके लिए पोस्टर्स और टीचिंग मटेरियल और मशीनरी वो सारी अपनी कॉस्ट पे वहाँ लगा के उसको चला रहे हैं। हमारे आसिफ रशीद साहब पीछे खड़े हैं, आपको मिले होंगे, ये ही इज़ अवर ट्रेनिंग मैनेजर, ये वहीं पोस्टेड है फैसलाबाद में। तो मकसद ये था कि किसी तरीके से ना ये जो एक वी शुड डिसेमिनेट, क्योंकि ये काम इतना था कि अगर डोमेन नॉलेज नहीं है तो यू कांट जस्ट गो इनटू टीचिंग समथिंग। तो दैट वाज द पर्पस इन डूइंग दिस। तो अल्लाह का फजल है, वो चल रहा है। तो उसको बस इतना ही हम फीस वगैरह थोड़ी बहुत ही चार्ज करते हैं ताकि टू कीप इट सस्टेनेबल, क्योंकि हमें किसी किस्म की फंडिंग नहीं है जिसके साथ हम करें। लेकिन साथ फिर एज वी वेंट अलॉन्ग हमने जो भी एजुकेशन सिस्टम हमारा है, और इन सम वेज हम उसके बेनिफिशरीज भी हैं लेकिन उसके विक्टिम भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो आया है हमें नो हाउ बहुत दी जाती है और डू हाउ सिरे से ही नहीं दी जाती। तो जो कौमें
प्रॉस्पर करती हैं वो डू हाउ के बेसिस पे करती हैं, वो नो हाउ के बेसिस पे नहीं करती। हमारे जो लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर हजरात, वो कहते हैं जी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, उस पे रिसर्च कर रहे हैं। यार रिसर्च में से पैसा किधर से बन रहा है जी? जापानी तो रिसर्च करता है तो उसमें से पैसा बनाता है, अमेरिकन रिसर्च करता है पैसा बनाता है, हम पैसा किधर से बना रहे हैं? फिर हम कहते हैं वी आर ए पुअर नेशन है। तो इसलिए वो जो नो हाउ को डू हाउ में कन्वर्ट करना है या ऐसे लोगों की क्रिएशन करनी को हु आर डू हाउ पीपल, तो ये छोटी सी डू हाउस कुछ है, हम कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे वी शुड डू इट, और ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन हैं वो दे शुड बी एबल टू परफॉर्म बेटर। इंडस्ट्री में जाएं तो इंडस्ट्री में आप लोग तो खुद माशाल्लाह सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन कंप्रेसर हम देखते हैं कई दफ़ा 6.5 बार की रिक्वायरमेंट होती है और 8 बार या 10 बार स्पेसिफाई कर दिया जाता है। इररिस्पेक्टिव सोचा नहीं कि इसके साथ बिजली के बिल को क्या होना है, तो उसका कनेक्शन नहीं जुड़ रहा साथ। तो छोटे छोटे बहुत सी चीज़ें हैं, तो वी आर ट्राइंग कि हम अपने तौर पे इसकी तबलीग करें। और ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, इसको मैं कहता हूँ ईच वन टीच वन। पहले स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में चला रहा था, उसमें भी हम यही कर रहे थे कि हमारे पास इंडिविजुअली बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ले लिया है, लेकिन वो एक्सपीरियंस उनके अंदर है, वो उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उसको शेयर करने के लिए। तो हमने ये एक प्लेटफॉर्म AII की शक्ल में कर दिया है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो अगर आप लोगों के पास भी कोई स्पेशल कोई नॉलेज है जो कि आप इजीली कर सकते हो, तो वी आर ट्राइंग के इसको करें। और दूसरी बात ख़ास तौर पे फ़िलहाल हमने इसको वीडियो वाले उसमें मैं नहीं लेके गए, हाल ये भी वीडियो हो रहा है, लेकिन बेसिकली जिस वक्त लोग आपस में मिल के बैठते हैं तो वो उनकी आपस की नेटवर्किंग होती है। क्योंकि मैंने कभी जॉब की नहीं और मैं कॉलेज के टाइम में अपने हॉस्टल से मैंने अपना कारोबार स्टार्ट किया था, तो मुझे हमेशा ख्याल था कि मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी नहीं हैं जो लोग जॉब में से तजर्बा करते हैं। तो मैंने सारी ज़िंदगी अपने आप को ऑन एन एवरेज 3 वीक्स अ ईयर अपने आप को ट्रेन और रीट्रेन में करता रहूँ। तो उसमें एक तो जो भी नॉलेज हासिल हुई वो थी, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों से नेटवर्किंग हुई, और बहुत अक्सर आदमी जो साथ लोग बैठे उनके सवाल जवाब से सीख रहा होता है, जो कि कई दफ़ा जो यहाँ मतलब खड़ा पढ़ा रहा है उसके वो नहीं होता, क्योंकि जो लोग बैठे भी होते हैं उनके अपने तजर्बे भी होते हैं, उनका अपना सवाल का अंदाज़ भी होता है, या उनकी एक स्पेशल सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन से अगर वो बंदा जो सवाल पूछता है तो बाकी सारे सीख रहे होते हैं। ये वो चीज़ें जो आपको जूम या नेट के ऊपर ये सहूलत मौजूद नहीं है वहाँ पे। तो ये दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि हम लोग ना एज ए इसमें ग्रुप टीचिंग के अंदर ना इसको कर रहे हैं ताकि क्यूमुलेटिव नॉलेज शेयर हो। तो इसलिए दिस इज़ बेसिकली हम लोग कंटिन्यूसली एक हमारी एफ़र्ट है, और आप लोगों भी आई होप कि आपने इसमें से कुछ सीखा भी होगा, और एज वी गो अलॉन्ग तो हो सकता है यू वांट टू टीच समथिंग, तो वी कैन आल्सो लुक एट दैट। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो